कृष्ण माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। प्रेयर्स, भागवतम प्रेयर्स। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति श्रीकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। थैंक यू माता जी, थैंक यू। बस थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। तो आज हम श्रीमद् भागवतम का कैंटो 2 चैप्टर 2 और श्लोका 28 में प्रवेश करेंगे। और प्रवेश करने से पहले चलिए हम पहले पढ़ लेते हैं। ततो विशेष प्रतिपद्य निर्भय स्तेन आत्मनापो नलमूर्ति रत्नवरन ज्योतिर्मयो वायु मुपेत्य काले वायवात्मना खम ब्रह्मदात्म लिंगम। वन सेकेंड। ततो विशेष प्रतिपद्य निर्भया स्तेन आत्मनापो नलमूर्ति रत्नवरन ज्योतिर्मयो वायुमुपेत्य काले वायवात्मना खम ब्रह्मदात्म लिंगम। Who has a service हरे first? कृष्ण, Yes, दंडवत ma'am. प्रणाम। शील प्रभुपाद की जय। ततो विशेषं प्रतिपद्य निर्भयः तेन आत्मना अनल मूर्तिरत्वरन् ज्योतिर्मयो वायुमुपेत्य काले वायु आत्मना खम वृदात्मलिंगम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। Very nice, Mataji. Hindi translation. हरे कृष्णा, दंड प्रणाम माता जी। Mataji. क्या माता जी आप पढ़ोगे या मैं पढ़ दूं? सोनिका माता जी नहीं है माता जी। हाँ ठीक है, आशा माता जी कंटिन्यू कर लीजिए। जी माता जी। सत्यलोक पहुंचकर भक्त विशेष रूप से अपने सूक्ष्म शरीर से अपने स्थूल शरीर जैसी पहचान में निर्भय होकर समाविष्ट हो जाने में सक्षम होता है और क्रमशः वह भूमि में जल, अग्नि, तेज तथा वायु की अवस्थाएं पार करता हुआ अंत में आकाश की अवस्था में पहुंच जाता है। हरे कृष्ण, सभी को धन्यवाद। थैंक यू माता जी। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर आप मेरे साथ रहेंगे और हम क्विकली इसको हम इस पे आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसमें बहुत सारा मनन चिंतन करने की जरूरत नहीं है, हम क्विकली इसमें आगे बढ़ेंगे। तो हमने अभी 27 श्लोका में देखा था कि 3 तरीके के लोग ये ब्रह्म लोक या सत्य लोक तक पहुंचते हैं। 3 तरीके के लोग। फर्स्टली कौन होते हैं? वो होते हैं जिन्होंने 100 ईयर्स तक वर्णाश्रम का त्रुटि मतलब बिना किसी त्रुटि के पालन किया, तो वो वाले लोग वहां पहुंचते। कहाँ पहुंचते? सत्य लोक या ब्रह्म लोक तक। यहाँ पहुंच रहे, ब्रह्मा नहीं बन गए, ठीक है, अब यहाँ तक बस पहुंच रहे हैं, ठीक है। फिर ब्रह्म जो ये ना जगह स्पेस है, फिर जब जगह खाली होगी तब बनेंगे, ठीक है, अभी वो वहां बस पहुंचे हैं। सेकंड तरीके के लोग कैसे पहुंचते हैं? कौन से टाइप के लोग होते हैं? ये वो लाइफ होते हैं जो कि ब्रह्मा की उपासना करते हैं। जैसे कि ब्रह्मा का कहाँ मंदिर है? जैसे कि पुष्कर में है। तो जो लोग करते हैं फिर वो वहां सत्यलोक या ब्रह्म लोक में पहुंचते हैं। दो जने हो गए। थर्ड कैटेगरी कौन होती है? जो कि भगवान की ही उपासना करके वहां पहुंचते हैं। कहाँ? सत्यलोक या ब्रह्मलोक में पहुंचते हैं। और क्यों पहुंचते हैं? भाई जा तो रहे सीधे भगवान के गोलोक ही जाना चाहते हैं या आगे वहां पे ब्रह्म ज्योति तक जाना चाहते हैं, भगवान की ब्रह्म ज्योति तक जाना चाहते हैं। पर अभी सोचा कि देखिए यहाँ हो क्या रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पे, देखिए तो सही, जरा देखते हुए चलते हैं जरा। अब जाना तो है, पता है जाना है, भूले नहीं है, पर एक बार देखते हैं यहाँ हो क्या रहा है, कर चल क्या रहा है यहाँ पे। तो वो वहां पे रुक जाते हैं। कब तक के लिए? जब तक उनका मन करे। उनको उन पे कोई पाबंदी नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जाना कहाँ है, उनका गंतव्य और आगे है। अभी यहाँ पे सिर्फ एक अपने क्यूरियोसिटी की वजह से यहाँ पे रुके हैं। अब इस थर्ड कैटेगरी की बात हो रही है आगे वाले श्लोका में, ठीक है, थर्ड कैटेगरी की, जो कैटेगरी भगवान की उपासना करके यहां तक पहुंचे हैं, ठीक है, दे आर बीइंग टॉक्ड अबाउट। तो अब श्लोक आता है कि ततो, ततो मतलब
ब्रह्म लोक में पहुंचने के बाद क्या होता है, इस थर्ड कैटेगरी के साथ में क्या होता है, तो वहां पे पहुंच करके सतलोक में जब पहुंचते हैं तो उनके पास सूक्ष्म शरीर होता है। समझ गए आप? सूक्ष्म शरीर होता है, सटल बॉडी होती है। और तो ग्रॉस बॉडी का क्या हुआ भाई? ग्रॉस बॉडी तो वो ऑलरेडी वैश्व नर लोक में छोड़ चुके हैं, है ना? अग्निलोक जो होता है वहां पे वो ऑलरेडी अपनी जो ग्रॉस बॉडी उसको ऑलरेडी छोड़ चुके हैं। चालू कैसे की थी उन्होंने अपनी जर्नी? चालू बॉडी के साथ में ही, मतलब बॉडी में और चेतना में थे तब उन्होंने चालू करे थे। अभी हम वापस पढ़ते। अभी आप ये ध्यान रखो कि उन्होंने अपना जो स्थूल शरीर के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, सॉरी, स्थूल शरीर को वो छोड़ चुके हैं और सूक्ष्म के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। इज दैट ओके? सूक्ष्म के साथ में वो आगे बढ़ रहे हैं। अब जब आगे बढ़ रहे हैं वो, तो वो ब्रह्मांड की कवरिंग को भी क्रॉस करेंगे। ब्रह्मांड की कवरिंग हमने पढ़ी थी ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महतत्व, ये सब कवरिंग्स हैं। ठीक है, इसमें इसको भी पार करते करते हुए आगे बढ़ेंगे। पर अब ये पार कैसे कर रहे हैं? जैसे ये सूक्ष्म शरीर के साथ ये जैसे पृथ्वी जो है, पृथ्वी की जो कवरिंग है उसमें प्रवेश करते हैं, तो पहले वो पृथ्वी की जो तत्व है उसको अपने, उससे अपनी बॉडी बनाते हैं। कैसी बॉडी बनाते हैं? ऐसी नहीं जैसे हमारी बनी हुई है। हमारी तो पंच तत्वों से बनी, इससे पृथ्वी भी है, जल भी है, आकाश भी है, वायु भी है, अग्नि भी है, सब कुछ है इसमें। पर वो सिर्फ सिर्फ पृथ्वी एलिमेंट से अपनी बॉडी को बनाते हैं। ये ऐसी बॉडी नहीं है और ना ही आध्यात्मिक बॉडी है। समझ रहे? पृथ्वी के तो जो कवरिंग्स है ना उसको पार करने से करते हैं ना, तो कैसे पार करते हैं? पहले इसका जो एलिमेंट है, जिसको जिसको इसका जो तत्व है, उस तत्व से अपनी बॉडी को बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी बॉडी भी ज्यादा इसमें पृथ्वी का एलिमेंट है। ठीक है, क्यों? तभी तो हम यहां बैठ के, अगर अभी हम बोले कि चलो पानी के अंदर, स्विमिंग पूल के अंदर बैठ के सब लोग क्लास करते हैं, तो फिर ये कंप्यूटर हम लोग ऐसे चल नहीं पाएंगे। क्यों नहीं चल पा रहे? और क्यों मछली चल पा रही है? हम इसलिए नहीं चल पाएंगे क्योंकि हमारा पृथ्वी एलिमेंट से बॉडी बनी हुई है ज्यादा। हमारे में पृथ्वी एलिमेंट ज्यादा है। मछली क्यों रह पा रही है पानी के अंदर? क्योंकि उसमें वाटर एलिमेंट ज्यादा है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो अभी जो योगी जन है वो सूक्ष्म शरीर में, सटल बॉडी में, ये ब्रह्मांड की कवरिंग्स को क्रॉस करता है। तो जैसे वो पृथ्वी को हिट करता है तो पहले पृथ्वी एलिमेंट की बॉडी अपना बनाता है और उसको, उससे सुख प्राप्त करता है। फिर वो नेक्स्ट लेवल पे जाता है। वो नेक्स्ट लेवल कौन सा है? जल का। अब वो पृथ्वी एलिमेंट का बॉडी त्याग देता है, छोड़ देता है, और वो जल एलिमेंट की बॉडी को अपनाता है। फिर अब अब वो जल एलिमेंट से अपने बॉडी को बनाता है। फिर जल एलिमेंट को छोड़ देता है। फिर कहाँ जाता है? अग्नि एलिमेंट। अग्नि एलिमेंट है, देखो सूर्य में भी हैं जीवात्माएं हैं, उनमें अग्नि एलिमेंट ज्यादा है। सूर्य अपनी ही गर्मी से नहीं जल जाता है, अपने ताप से नहीं चल पाता है। तो जैसे हम यहाँ पर पृथ्वी में जी रहे हैं, तो सूर्य में भी हैं जीवात्माएं, जल में भी हैं जीवात्माएं, ये तो आप देख ही रहे, आकाश में भी हैं, है ना? सो ऐसे करके वो एक एक करके लेयर को से अपनी बॉडी बनाता है, सुख प्राप्त करता है, फिर उसको छोड़ देता है। फिर दूसरे से, जल से बनाता है, फिर छोड़ देता है उस बॉडी को। फिर क्या करता है? अग्नि से बनाता है, फिर छोड़ देता है। फिर वायु से बनाता है, छोड़ देता है। आकाश से बनाता है, छोड़ देता है। कितना मुश्किल है, ओ बाप रे! और भक्त क्या होता है? भक्त को बस एक श्लोका याद रखना है। वो कौन सा श्लोका है? 8.5 है। अंत काले च मामेव स्मरन मुक्तात्मा कलेवरम, या प्रयाति स मद्भावम, याति नास्त्यत्र संशया। मतलब उसको कोई डाउट ही नहीं करनी है। भक्त को सिर्फ एक श्लोक याद रखना है कि अंत काल में भगवान का नाम लेना है और फिर वो भगवान के पास ही जाता है। इसमें कोई कोई संशय है ही नहीं। ये सब उसको समझना ही नहीं है। इट इज सो डिफिकल्ट। ठीक है, पर वो तब है जब हम भक्ति करें ना। डाउट करते रहेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, नाम जपाई नहीं करेंगे, तो फिर हम कुछ नहीं हो सकता। फिर हमारा वो कला आती नहीं है, ये सिंपल चीज करेंगे नहीं, फिर हमारा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब
मतलब कि ब्रह्मलोक से सूक्ष्म शरीर के साथ में उसने ये सारे आवरण को क्रॉस करा है। कौन से आवरण? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ठीक है, इन सबको उन्होंने क्रॉस करा है। अभी भी उसको ये सारी बॉडीज उसने रिसीव करी छोड़ी है, रिसीव करी छोड़ी है, पर आध्यात्मिक अभी उसको मिली नहीं है। ठीक है, ये सब करते हुए उसकी आत्मा की सत्ता बनी हुई है अभी। हाँ, ये मत सोचिए कि भी वो जाके मर्ज हो गया है ना, क्योंकि वो ब्रह्म ज्योति तक पहुंचा भी नहीं है। तो मतलब कि ब्रह्म लोक में पहुंचा हुआ जो योगी होता है वो सुख का अनुभव करना चाहता है, इसलिए वो वहां पे रहता है और तब तक रहता है जब तक उसका मन करे। ठीक है, जस्ट अ मिनट। हाँ, अब इसको हम एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, जिससे कि हमारे दिमाग में फिट बैठ जाए। तो जो योगी है वो अपने लेयर्स को छोड़ता जाता है। पृथ्वी को पकड़ता है, फिर वो अपने स्थूल शरीर को, पृथ्वी वाले जो एलिमेंट है उसको छोड़ देता है। फिर जल को पकड़ता है, जल में क्या एलिमेंट होगा? ऑब्वियसली रस और तरलता होगी, उसको भी छोड़ता है। फिर अग्नि को पकड़ता है, अग्नि में क्या होगा? तेज होगा, फिर अपने अंदर से उस तेज को भी छोड़ देता है। फिर वायु, वायु में क्या होगा? प्राण एलिमेंट होता है, उसको भी वो छोड़ देता है। आकाश में स्पेस एलिमेंट होता है, उसको भी वो छोड़ देता है। मतलब सारी परतों को वो छोड़ता हुआ अब वो क्या करेगा? नेक्स्ट लेवल क्या होगा उसका? सूक्ष्म शरीर को भी त्याग देगा, यानी कि मन, बुद्धि और अहंकार को भी वो त्यागेगा। उसके बाद वो क्या क्या करेगा? आत्मलिंगम, ये शब्द दिया हुआ है यहाँ पे, आत्मलिंगम। मतलब कि वो जो उसको जो सूक्ष्म पहचान थी वो उस पहचान को भी छोड़ देगा, यानी कि उसकी जो सटल आइडेंटिटी थी, उसके मन और उसकी बुद्धि से जुड़ी हुई जो उसकी सटल आइडेंटिटी थी, वो उसको भी छोड़ देगा। और ये छोड़ने के बाद वो ब्रह्म ज्योति में लीन होगा, यानी यानी कि प्रवेश करेगा। ये इस श्लोका का अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, 29 श्लोका की अंडरस्टैंडिंग हम पहले ले लेते हैं, श्लोका हम बाद में करेंगे, जैसे कि आप इन कंटिन्यूएशन में रहें। ठीक है, अब 29 श्लोका में क्या बता रहे हैं कि वो घ्राम, घ्राम मतलब अपनी नाक से गंध को, मतलब ये उसने गंध लेना देखा, फिर उसको भी, गंध को भी छोड़ दिया। नाक से क्या लेते हैं? गंध लेते हैं। ये वाली सॉकेट वाली नाक नहीं, अंदर, ये वहां तक पहुंची तब हिट करती है। तो वो गंध को छोड़ देता है, वो जीभ से स्वाद को छोड़ देता है, वो आंख से रूप को छोड़ देता है, वो त्वचा से स्पर्श को छोड़ देता है, वो कान से मतलब श्रवण से शब्द को छोड़ देता है, शब्द भी छोड़ देता है वो। अब वो कुछ नहीं सुन रहा है, कुछ नहीं देख रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। अपनी इंद्रिय और उनके कार्यों को वो त्याग कर देता है, और प्रकृति की ये जो है ना सब, इससे वो और ऊपर उठ जाता है। मतलब उसने अपने इंद्रिय के सुख को त्याग दिया है, अपनी अच्छाओं का, इच्छाओं का उसने अंत कर दिया। कौन की बात हो रही है? योगी की बात हो रही है। अब इतना डिफिकल्ट, अब देखो भक्त क्या, भक्त को ये सब करने की जरूरत नहीं। भक्त क्या है? अपने आंख को भगवान के दर्शन में लगा देता है। ठीक है, अपने कान को हरि कथा में लगा देता है, अपनी जीवा को हरि प्रसाद में लगा देता है। मतलब हरि नाम प्रसाद में हरि नाम जपता भी है, और हरि नाम मतलब भगवान को ऑफर प्रसाद पाता भी है। ठीक है, त्वचा को सेवा में लगा देता है, आरती कर रहे हो, सब सेवा कर रहे हो ना, ऑल्टर्स को साफ कर रहे हो, सब सेवा कर रहे हो। नाक को क्या करता है वो? तुलसी की गंध सूंघने में और भगवान को ऑफर्ड फ्लावर्स को सूंघने में लगा देता है। ठीक है, जब तुलसी की गंध को चार कुमार ने सूंघा था, तो वो जो थे वो निर्विशेषवादी से, और फिर वो भक्त, एक्चुअल भक्त बन गए थे, साकार भक्ति में आ गए थे वो। ये लेवल है, दिस इज द लेवल। आपको लग रहा है ना आप आसान है, तुलसी की सेवा ही तो कर रहे हो, तुलसी की आरती तो कर रहे हो, तुलसी के दर्शन ही तो कर रहे हो, तुलसी ऑफर ही तो कर रहे हो भगवान को। आपको पता ही नहीं है कि आप एक तुलसी का पत्ता भगवान के चरणों को ऑफर करके आप क्या ही कर रहे हो। मतलब इमेजरेबल है, आप मेजर ही नहीं कर सकते हो। ऐसे कैसे? ऐसे इसलिए क्योंकि हम करोड़ों जन्मों से यूं ही घूम रहे हैं, इधर घूमते जा रहे हैं, तो हमको हमको आइडिया ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब योगी का मार्ग बड़ा कठिन है भाई, बहुत ज्यादा कठिन है। वो एक एक करके अपनी इंद्रियों को बंद कर रहा है, बंद कर रहा है वो एक एक करके। ठीक है, और वो सारे कनेक्शंस को एक एक करके तोड़ रहा है।
उसने गंध को छोड़ दिया, स्वाद को छोड़ दिया, मतलब रूप को छोड़ दिया, स्पर्श को छोड़ दिया, ध्वनि को छोड़ दिया। ये सब गंध कहाँ से छोड़ा? पृथ्वी से। स्वाद कहाँ से छोड़ा? जल से छोड़ा। इसने रूप कहाँ से छोड़ा? अग्नि से। ये सब करके वो छोड़ता जा रहा है, ठीक है। क्यों छोड़ा है वो? क्योंकि इंद्रियां हमें बांधती हैं अच्छे खाने की। जो जो जीभ जो है वो अच्छे खाने से बंधती है। ऐसे ही आंख जो है वो सुंदर चीज से बंधती है। ऐसे कान जो है वो संगीत से बंधते हैं। तो वो ये योगी जो है सब कुछ छोड़ता जा रहा है। भक्त को क्या है? कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। भक्त सब कुछ भगवान में लगा देता है। ही इन्वेस्ट एवरीथिंग इन कृष्णा। दैट इज इट। भोगी क्या है? सब कुछ छोड़ते जा रहा है, सब कुछ को छोड़ते जा रहा है। बहुत कठिन मार्ग है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो अब कंक्लूजन क्या है कि योगी जो है वो जीवन भर क्या करता है? ध्यान और अभ्यास करता है और मृत्यु के समय घबराता नहीं है। योगी भी बहुत नॉलेजेबल है, उसको भी ज्ञान है कि मैं आत्मा हूं, तो पर वो इसलिए वो घबराता नहीं है। तो उसको पता होता है स्टेप 1 में कि वो आत्मा है, वो शरीर नहीं है, इसको पता है, ठीक है। वो पूरा कॉन्शियस है। इसके बाद वो धीरे धीरे करके शरीर से सारे कनेक्शंस तोड़ता है। शरीर ही नहीं, वो इंद्रियों को भी बंद करने लगता है। गंध है, स्वाद है, देखना है, स्पर्श है, सुनना, इन सब को वो क्लोज क्लोज कनेक्शंस को सबको काटता है। क्यों? क्योंकि उसको बंधना नहीं है, इसलिए उस बॉन्डेज नहीं चाहिए, इसलिए वो सबको काटता रहता है। फिर वो क्या करता है? इसके बाद वाली जो लेयर्स आती, ये तो अभी, फिर इसके बाद लेयर्स आती पृथ्वी। इन सब में पृथ्वी में प्रवेश करता है, फिर वो छोड़ता है। जल में प्रवेश करता है, वो एलिमेंट लेता है, बॉडी बनाता है, फिर छोड़ता है। अग्नि में प्रवेश करता है, तेज से अपनी बॉडी बनाता है, फिर उसको भी छोड़ देता है। वायु से छोड़ता है, आकाश से छोड़ता है। उसके बाद क्या? अपने मन, बुद्धि, अहंकार को भी वो छोड़ देता है। उसके बाद क्या? उसके बाद वो ब्रह्म में, ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करता है। और भक्त क्या है? भक्त जीवन भर हरि नाम, हरि कथा, हरि सेवा में लगा रहता है। इससे क्या होती है? उसकी इंद्रियां ऑटोमेटिकली शुद्ध हो जाती है। उसे कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं होती है। उसे इंद्रियों को बंद नहीं करना पड़ता। वो तत्वों को उसको पार नहीं करना पड़ता कि अब ब्रह्मांड के तत्वों को, पृथ्वी को इसको पार करूं मैं। ना ना, उसको ये सब कुछ करना ही नहीं पड़ता। उसको मन को बाय फोर्स रोकना नहीं पड़ता। तो फिर क्या होता है उसमें ना? भगवान की कृपा होती है। विष्णुदूत स्वयं आते हैं, भगवान इनविटेशन से विष्णु दूतों को भेजते हैं और वो अपने रथ में, अपने विमान में गोलोक और बैकुंठ एस्कॉर्टेड जाते हैं, है ना, एस्कॉर्टेड जाते हैं। ये जो योगी है वो खुद से प्रयास कर रहा है। भक्त जो है वो भगवान की कृपा पर है, ठीक है। योगी जो है वो स्टेप बाय स्टेप, देखा कितने सारे स्टेप्स है, ऐसे आगे बढ़ा है। और भक्त जो है सीधे सीधे वैकुंठ लोक। और यही यही मौका है, और कोई मौका नहीं है। नो अदर, कोई अदर योनि में कर ही नहीं सकता। ये मौका है मनुष्य योनि का, और वो भी तब जब आपको ये बुद्धि आई है, तब तब ये आपको मौका है। और फिर ये भी हो सकता है कि आपको भक्ति समझ में आ रही है, फिर भी आपके प्रारब्ध में कोई ऐसा पाप है जो कि सामने आ गया और आपके हाथों से भक्ति यूं छूट गई, खत्म। आपको लग रहा है कि नहीं, ये क्या कर रहे हैं, ये तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, ये माया इंपॉर्टेंट है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लोग हैं, ये हमारा समाज है, उसकी सेवा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या मना कर दे सेवा से? नहीं, परंतु तथ्य को ज्ञान में, दिमाग में, अपने मन में रख करके हम प्रवेश करें संसार में। तो पर्दा लगा कर प्रवेश करें। किसका पर्दा? धर्म का, भक्ति का, कृष्ण का, राम का। राम मतलब मर्यादा का। राम क्या है? मर्यादा है। ये पर्दा लगा के फिर हम प्रवेश करें, ठीक है। यूं ही ना, शेल्टर तो करें ना, अपना कवच लेके प्रवेश करें, बिल्कुल करें। ये सब मिथ्या नहीं है, ये सब है। ये ये माया नहीं है। ऐसे नहीं कि ये सब मिथ्या है, माया नहीं है। आप हो, मैं हूं, ये सब चीजें हैं, सब कुछ है। परंतु हमें इसको हैंडल कैसे करना है, ये हमें श्रीमद् भागवतम समझाती है, ठीक है। तो योगी का मार्ग बहुत कठिन है और भक्त का मार्ग सरल भी है और मधुर भी है, ठीक है। ये है। अब एक बार हम 29 श्लोका कर लेते हैं। आई जस्ट वॉन्टेड टू कंटिन्यू द अंडरस्टैंडिंग, दैट्स वाई श्लोका बाद में करते हैं। घ्राणेन गंधम रसनेन वे रसम रूपम च दृष्ट्या श्वसनम त्वचैव श्रोत्रेण चौपत्ते नभि गुणत्वं प्राणेन चाकुति मुपैति योगी। घ्राणेन गंधम रसनेन वे रसम रूपेण च दृष्ट्या श्वसनम
त्वचैव श्रोत्रेण चौपत्ये नभि गुण प्राणेन चाकुति मुपेति योगी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। शील प्रभुपाद की जय। घ्राणेन गंधम रसनेन रसम रूपम च दृष्ट्या श्वसनं त्वचैव श्रोत्रेण चोपेत्य नभो गुणत्वं प्राणेन चाकुति मुक्तैति योगी। इस प्रकार भक्त विभिन्न इंद्रियों के सूक्ष्म विषयों को पार कर जाता है, यथा सूंघने से सुगंध को, चखने से स्वाद को, स्वरूप देखने से दृष्टि को, संपर्क द्वारा स्पर्श को, आकाश पहचान से कान के कंपनों को तथा भौतिक कार्यकलापों से इंद्रियों को। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच, दंड प्रणाम। टुडे वील टेक अ स्टॉप हियर ओनली, वील टेक अ पॉज हियर ओनली, हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। एनीथिंग दैट यू विश टू आस्क और यू विश टू से? हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी, माता। मुझे एक जिज्ञासा थी, क्या योगी थे हनुमान जो हुए हैं वो पहले योगी भक्ति हुए हैं? माता कहते जी हैं ना उनके हनुमान पास तो अष्ट सिद्धियां, चिरंजीवी है। नौ निधि हाँ सभी हैं। हनुमान जी तो चिरंजीवी हैं, वो तो अभी भी हैं, और ऐसे चिरंजीवी में से हनुमान हैं। और हनुमान जी जब वापस कल के अवतार होगा तब तक से वो यहीं रहेंगे, तब वापस से उन भगवान के वो पार्षद हैं, तो भगवान की लीला में सेवा देके फिर वो जाएंगे। और हरे हनुमान कृष्ण जी माता। भक्त हैं, हनुमान राम भक्त हैं। और जब हनुमान की जय कहते हैं ना, हनुमान जी की जय कहते हैं, तो हम जिसकी भी जय करते हैं ना उसका 1% क्वालिटी हम अपने अंदर ले लेते हैं। ठीक है, जिसकी भी जय करते हैं तो आपकी भी जय माता जी। माता जी, हरे कृष्ण, आपकी जय माता जी। तो जब हम जिसकी जय करते हैं उसकी 1 क्वालिटी ले लेते हैं, तो हनुमान जी की जय करते हैं तो उनकी भक्ति वाली जो क्वालिटी की, हमें भी ऐसी भक्ति दे दो हनुमान, हम भी भक्ति कर सके, हम भी राम को प्रसन्न कर सके। हनुमान जो है राम के लिए सीता चाहता था, और रावण जो है वो खुद के लिए सीता चाहता था। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो गुड क्वालिटीज अपने आप इनकलकेट होते, उसके लिए अलग से यूनिवर्सिटी में एनरोल नहीं करना पड़ता। और जब हम ऐसे ही हम किसी को भी देवी देवता कोई को भी हम भक्ति शुरू कर देते हैं ना, तो रास्ता हम अपने लिए खुद ही लंबा बना लेते हैं। तो कोई गलत थोड़ी ना है, देवी देवता भी भगवान के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनके अंग हैं, ठीक है। अब अगर हमें इस हाथ को एनर्जी देनी है तो खाना मुंह में डालना पड़ेगा। इसको हलवा पूरी खिलाते रहेंगे तो भी बेचारे को एनर्जी नहीं आने वाली, ये ऐसे ही रहेगा। और वही हमें पता है रास्ता, हमने मुंह में हलवा पूरी दी है या जो भी दिया है, मैं ऐसे बोल दिया, जो भी दिया है तो वो पेट में जाएगा और अपने आप इसको एनर्जी आएगी, ठीक है। तो हम रूट में पानी देंगे तो अपने आप सारे पूरा पेड़, ब्रांचेस, पत्तियां खिल जाएंगी। अब इसको बैठ करके हम सोहराते रहे तो ठीक है, ये सफल हो जाएगी, नरिश हो जाएगी, पर एनर्जी नहीं आएगी। पत्तियों को भी अगर हम साफ करते रहेंगे बहुत अच्छा है, ऑब्वियसली करनी चाहिए, करना चाहिए, ठीक है। परंतु ये पानी तो जड़ में ही देना पड़ेगा ना, पानी तो जड़ में देना पड़ेगा। इसलिए देवी देवताओं को बिल्कुल रिस्पेक्ट करनी है, हमको एकदम रिस्पेक्ट करनी है। आप बोले कि ना घर में हमारी पूजा हो रही है हम क्या नहीं करें, नहीं, बिल्कुल डिसरेस्पेक्ट नहीं करना है। घर में हो रही है, पार्टिसिपेट करना है, परंतु अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन जो है उसको ध्यान रखना है। दैट नित्य कृष्ण दास, हम दास हैं। फिर ये जैसे मायावादी कहते रहते हैं कि ऐसे करो ऐसे करो, आप भगवान बन जाओगे, हम में ही भगवान है, अहम ब्रह्मस्मि, हम में ही भगवान है। ऐसी ये गलत धारणा है, बहुत लंबा समय हो जाएगा, बहुत वक्त लगेगा। फिर देखो, फिर ये इस माइंड को, फिर ये क्या होता है, ये हैबिट, ये संस्कार बन जाएंगे। फिर अगले जन्म में भी ये आएगा कि हम भगवान, हम ये हम वो, ये छोड़ती नहीं है पीछा, ठीक है। और ऐसे ही हम भगवान तो बहुत दूर की बात है, अगर कोई और बोल रहा है ना कि हम भगवान है, तो फिर उससे भी थोड़ा सा डिस्टेंस हमें कर लेना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि कब हमारी चेतना में वो चीज सही बनकर आने लग जाए, ठीक है। गलत का संग करोगे तो हमें गलत पहले तो लगता है, हाँ ठीक, कैजुअल हो जाते हैं, हाँ ठीक है, पहले हम सोचते हैं वो कर रहे हैं, फिर हम सोचते हैं कोई बात नहीं, फिर हमें वो कैजुअल लगता है, फिर कभी कभी हम भी कर ले तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, और फिर हमें पता भी नहीं चलता, और हम भी गलत उसी चेतना से, उसी एनर्जी से करते हैं जैसे कि वो कर रहा है। फिर हमें और उसमें क्या फर्क है। हम फिर अपने आप को बहुत समझाते हैं, हमें उसको समझाने के लिए ये करना था, या रिवेंज लेना था कुछ, फिर गलत हानि तो अपनी कर रहे हैं ना, वो हो जाता है, ठीक है। हरे कृष्ण। थैंक अरे यू माता जी। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। और वन मोर थिंग,
I also संध्या माता जी की 18th of April को 40th anniversary थी. So today we will pray for her also. And we are very very happy. ऐसे ही अपने गृहस्थ जीवन में सब अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए आगे बढ़ते रहें और भक्तों के संग में रहें. भक्तों का संग कभी ना छोड़ें. So we'll just pray for her. Before I forget, if I don't wish to, we all want to pray for her. So anything, or we move on to Mangal Dhwani. माता जी की लर्निंग Tara Mataji is not there, Mataji. So I thought that, it's okay. ठीक है Okay, Mataji. So let's move on to Mangal Dhwani. Hare Krishna. Who has Mangal Dhwani today? Vinny Mataji is not. Vinny Mataji? Vinny Khanna Mataji? Ji Mataji, I'm there. Yes, Mataji. Please take Mangal Dhwani. Yes, Mataji, I'll take Mangal Dhwani. जय हरे कृष्ण, सबको दंडवत प्रणाम. जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय. नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य शीला हरिदास ठाकुर की जय. श्री श्री राधा माधव की जय. श्री पंच तत्व की जय. श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय. श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय. श्री तुलसी महारानी की जय. श्री पतित पावन गौर निताय की जय. श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय. राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन ब्रिज भूमि वृंदावन धाम चंद उदय मायापुर नवदीप धाम की जय. राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय. गंगा मैया यमुना मैया की जय. ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय. महाप्रसादम की जय. हरि नाम संकीर्तन की जय. Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुचे एव च पतित नाम पावने भयो वैष्णवो नमो नमः. हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम. Thank you so much for the service. Have a blessed day, everyone. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly and sing the glories of Krishna far and wide. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments, any kind of stress, any kind of anxiety, any kind of challenges, any kind of tragedy, to recover faster so that we can all serve the lotus feet of Krishna with our sincerity, surrender, and true heart. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Let's all sincerely join our hands and pray for Tanu Mataji's mother for her speedy recovery and perfect recovery. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Also, let's join our hands and pray for Gita Mataji's Prabhuji so that he can recover faster from his surgery. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Dhanvat Pranam. Let's all sincerely pray for Sandhya Mataji so that as a couple, Sandhya Mataji along with her family and along with her spouse serve the lotus feet of Krishna with utmost humility, utmost happiness in her heart, and sing the glories of Krishna far and wide. May she continue to serve you with the smiling face and humility always. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Mataji, Sandhya Mataji, we are very happy to have you back. थैंक यू Really. सो मच माता जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद. कैसे रहा माताजी? हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्ण माता जी, आपको Hare बहुत बहुत Krishna, मुबारक Mataji. हो. Happy बहुत सारा anniversary. प्यार, हैप्पी बहुत एनिवर्सरी मुबारक हो. संध्या माता जी. संध्या हरे माता कृष्णा संध्या माता जी. बहुत हैप्पी मुबारक हो. एनिवर्सरी. हरे हैप्पी कृष्णा माता एनिवर्सरी जी, संध्या दंडवत माता जी. प्रणाम. हरे कृष्णा, संध्या माता हैप्पी जी, हैप्पी एनिवर्सरी संध्या एनिवर्सरी. माता जी. हरे Thank you कृष्णा so माता much. जी, हैप्पी एनिवर्सरी. Thank you so much माता जी. Happy anniversary, Sandhya माता Mataji. जी. Thank you संध्या so much माता जी, माता जी. बता दो कहाँ गए थे.
हैप्पी एनिवर्सरी संध्या माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। मैं तो शादी में गई थी और अच्छा 18 को बाय चांस मतलब मेरे ब्रदर इन लॉ की बेटी की का शगुन था उस दिन। शादी तो 20th को थी और शगुन उस दिन था, तो बस फिर वो शगुन की पार्टी चल रही थी, तो उसमें हमारा ओके भी हो गया। अदरवाइज हम तो कितनी सेलिब्रेशंस करने वाले हैं नहीं। कोई बात नहीं, बहुत शुभकामनाएं, बहुत प्यार बेटा, बहुत मतलब पूरा परिवार था तो अच्छा लगा। हाँ वो तो जी है। आपको फ्लावर दिखा जी फ्लावर आपके थैंक लिए। यू सो मच आशा माता जी। थैंक दिन यू। भर इसको मैं बिल्कुल अच्छे से रखूंगी वास के अंदर ना, जो आपके लिए खिला रही है। ठीक है अरे माता आपके लिए अरेंज कर दीजिए ना माता जी पार्टी। आपकी स्माइल की तरह खिला रहेगा है। आशा माता जी। आपने भोग भी प्रसादम बहुत अच्छा खिलाया अपनी सेवा के दौरान। बहुत मजा आता था उन दिनों। अब फिर सुबह शुरू कर सुबह दूंगी माता जी। अब आप मुझे दे दें तुलसी सेवा, मेरी तबीयत ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। इसीलिए तो माता जी कह रही हूँ, मुझे खुशबू आनी शुरू हो गई है कि आप लोग सेवा लो, फिर हम सुबह सुबह अच्छा अच्छा खाना खाएं, हाँ अच्छी अच्छी फिर डिशेस देंगे प्रसाद मिलेगा आपको। हमें। ठीक है माता जी। थैंक हैप्पी हरे एनिवर्सरी कृष्णा संध्या माता जी, माता जी। हरे कृष्ण। थैंक दंडवत यू प्रणाम माता थैंक जी, यू सो सबको मच। हैप्पी दंडवत एनिवर्सरी प्रणाम। संध्या माता जी। संध्या थैंक माता यू जी बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स, बहुत बहुत विशेष। यू थैंक यू माता जी। संध्या माता जी कितना हैप्पी प्यार करते हो एनिवर्सरी। ना मुझे, मुझे लगता है। यस ऑफ कोर्स बहुत सारा, बहुत ज्यादा वाला सब करते हैं। हाँ फील होता है, यस पता लगता है कि हाँ सब करते हैं। थैंक यू सो मच माता जी। थैंक यू। प्रभु जी भी यहाँ से आपको हैप्पी एनिवर्सरी कर रहे हैं इधर से बैठ के। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। हमें फिर से जाना है आपके साथ प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, आपको आपके साथ फिर से जाना है एक ट्रिप लगाने। हाँ आज कहीं भी लेके चलो। वृंदावन वृंदावन। कहीं भी लेके चलिए प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, बोले बिल्कुल ठीक है। बस थोड़ी सी गर्मी है, अभी तो गर्मी है बहुत। बट वी अच्छा विल मौसम। डेफिनेटली प्लान माता जी। हाँ ठीक जी। है माता जी टू वृंदावन। वृंदावन, ठीक है माता जी, वी विल श्योरली। बेस्ट इंसिडेंस वॉज वन, जब हम गोविंद देव जी के मंदिर में बाहर सब इकट्ठे होके दर्शन करने के बाद जब सब खड़े थे, तो वहां से कई लोग निकल रहे थे। एक जना रुक के पूछता है, ये कोई महाराज जी हैं क्या? सौरभ प्रभु जी के लिए पूछ रहे हैं, ये कोई महाराज जी आए हुए हैं क्या? हमने कहा हमारे लिए सब महाराज जी हैं। सच में, मतलब वो चलते चलते किसी ने यूं ही पूछ लिया, हमसे पूछा ये कोई महाराज जी है क्या? तो महाराज जी को बोलेंगे कि प्लीज हमें कहीं और चले। आज नहीं माता जी, आपने उनको इतनी बार प्रभु जी बोला तो वैसे ही वो कर ही देंगे अरेंजमेंट। आपने बोले तो कर देंगे माता जी, आप सबके बोले से तो बिल्कुल हम लोग जरूर चलेंगे माता जी। थोड़ा सा वेदर ठीक हो जाता है, डेफिनेटली वी विल प्लान अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रिप विद कृष्णास मर्सी। वी विल डेफिनेटली ट्रैवल टू। माता जी थोड़ा एडवांस में बता दीजिएगा तो मैं भी यहाँ से प्लान कर लूंगी। ठीक है माता जी, ठीक है, डेफिनेटली इन जुलाई, समटाइम्स इन जुलाई वी विल प्लान। ठीक है, थैंक यू। दीदी जस्ट मतलब लेट मी आप नो इन वहां से एडवांस। फ्लाई करोगे तो यहाँ वालों को तो सच में शर्म ही आ जाएगी। वो कहेंगे अब तो जाना ही जाना है। नहीं जाए। हाँ बिल्कुल। ठीक है। बस और 1 month माता जी एडवांस। आपको आना चंद्र ही माता है। जी तो अक्षय तृतीया पे वृंदावन ही थी और उन्होंने तो पाजेब की सेवा करी है बाके बिहारी में। दिस इज लाइक, मतलब आप जो बाके बिहारी को आप जो पायल मोती से पहने हुए देखते हैं ना, वो चंद्र माता जी और प्रभु जी की सेवा है, पिछले साल भी इस साल भी। सो नाइस। That is very nice. Thank you so much. Thank you so much to Krishna for giving them the service. Really very nice. And blessings हमारे ग्रुप में भी आ जाती है फिर। फिर सब में आ जाती है। अच्छा, you belong to that group, तो हम में भी blessings आ जाती है ऐसे। तो हम वो ठीक। 21 में आ जाते हैं ना माता जी, पर 21 अपन तो बहुत सारे लोग हैं। मतलब कोई भक्त होता है तो वो 21 जनों के अपने फैमिली के 21 जनरेशन को तार देता है। जनरेशंस एब्सोल्युटली, बिल्कुल माता जी। वो पिछले जनरेशंस और आगे की जनरेशन, तो हम तो अभी प्रेजेंट में है माता जी ना, हम और पिछले हम तो फैमिली ही हैं साथ में ना। तो फैमिली है। एक जना भक्त करता है, अच्छा करता है, तो पूरी फैमिली बेनिफिट करती है। तो एक माता जी, चंद्र माता जी कर रहे हैं, तो पूरा अपना ये जो सिंसियर डिवोशन फैमिली है वो पूरा बेनिफिट करती है। थैंक यू माता जी, थैंक यू। सो लेट्स एंड द सेशन। हरे कृष्ण। हरे